अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूँ आफ्ताब की रोशनी की। ये बड़े पावरफुल अज़कार हैं, याद रखें। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस जो अज़कार है ना, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके दौर में मोमिन की खुराक होगी। जब फेमिन का दौर होगा तो ये मोमिन की खुराक है ये जिक्र। आज हम बात करेंगे सूरह ज़ुहा पे इंशाल्लाह। के बहुत से लोग ज़ाहिर है डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल्स, हमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। किसी की का अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, किसी को औलाद का इशू है, किसी को कोई स्पाउस से इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। बहुत से टेस्ट ट्रायल्स इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। तो सूरह ज़ुहा में मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन का इलाज है। इस तरह की डिप्रेशन जो वक्ती तौर पे आ जाए, शैतान की तरफ से आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, सूरह ज़ुहा पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो सूरह ज़ुहा सबसे पहली बात मक्का में रिवील हुई। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग इसको पढ़ें भी तफसीर के साथ। बैकग्राउंड इसका ये है कि सहाबी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रवायत करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बिकेम इल, सो ही डिड नॉट स्टैंड फॉर प्रेयर फॉर अ नाइट और टू। देन अ वुमन केम एंड सेड, ओ मोहम्मद, आई थिंक दैट योर डेविल हैज़ फाइनली लेफ्ट यू। अल्लाह माफ़ करे। यानी इस तरह के तलख अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे रात के लिए। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिकॉर्ड किया है, तफसीर इब्न कसीर से मैं कोट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि एक खातून आई, उसने कहा जी कि लगता है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। यानी उसका मानना ये था ना कि कुरान शैतान की तरफ से शायद, और उसी ने फॉरसेक कर दिया। तो फिर अल्लाह ने सूरत रिवील की। दूसरा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, उनमें भी ये रिकॉर्ड की गई है हदीस, और यही है उन सबका व्यू कि ये उस मौके पे रिवील हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। और अल्लाह के नबी को ये लग रहा था कि यानी लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे हेट करता है, यहाँ तक भी जाहिर है कि लोगों ने कहा। तो बहरहाल आइडोलेटर्स जो थे मुशरिकीन, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह नेगेट कर दिया है, या मोहम्मद को जो है वो छोड़ दिया है। तो यही है शुरू के अल्फाज सूरह ज़ुहा के। पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है आफ्ताब की रोशनी की। बाय द फोरनून, आफ्ताब की रोशनी की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद है बाय द नाइट व्हेन इट डार्कन्स। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तो छोड़ दिया तुझे तेरे रब ने और ना ही वो तुझसे नफरत करता है, ना ही वो नाराज है तुझसे, ना ही उसने छोड़ दिया है तुझे। योर लॉर्ड हैज नीदर फॉरसेकन यू नॉर हेट्स यू। वलल आखिरतु खैरु लका मिनल ऊला, एंड इंडीड द हेयर आफ्टर इज बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट, बल्कि आखिरत तेरे लिए बहुत बेहतर है इससे जो दुनिया में करंटली तेरे पे चल रहा है। तो देखिए, 4 लेसन्स अखज़ होते हैं सूरह ज़ुहा से, बड़े पावरफुल 4 लेसन्स इंशाल्लाह, जिन पे मैं आज रोशनी डालूंगा। सबसे पहले ये पहली 4-5 आयतें सामने रखते हैं और पहले लेसन को हम सामने रखते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, ठीक है ना। तो इट्स ओके टू बी सैड। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूंगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने गम की हालत में थे कि अल्लाह ताला ने बाकायदा गारंटी दी कि नहीं, आपको फॉरसेक नहीं किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़ाहिर है वही भी रुक गई थी कुछ अरसे तक। तो हज़रत जिब्राइल को मिस किया करते थे अल्लाह के नबी, फिर वो रूहानियत को मिस किया करते थे। तो जाहिर है अल्लाह से अब कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं है, पहले हज़रत जिब्राइल आया करते थे। तो सोचें कि कितना वो टफ टाइम होगा हमारे नबी पे। तो सबसे पहला लेसन ये कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सैड, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड। दूसरी बात ये जो इन चंद आयात से साबित हो रही है कि देयर इज़ लाइट, वी आर रिमाइंडेड कि रोशनी होगी, रात होगी, लेकिन रात के अंधेरे के बाद आप देखें रोशनी छा जाती है। तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूं आफ्ताब की रोशनी की। यानी देयर इज ऑलवेज होप, देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू डे, और टाइम विल कम एंड गो। वक्त आएगा, बुरा टल जाएगा, फिर कुछ अल्लाह की तरफ से राहत आ जाएगी।
तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। लाइफ की नेचर अल्लाह ताला बता रहा है कि यस अंधेरा भी छा जाता है और वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता है, सुबह होती ही होती है। तो इसीलिए अल्लाह ने स्टार्ट ही वद्दुहा से किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात का अंधेरा छा जाए, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। यहाँ से ये भी साबित होता है कि दुहा प्रेयर जो होती है, जिसे हम चाश्त की नमाज भी कहते हैं ना, 2 रकत नफल, तो उसके बारे में मैं एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज ईच मॉर्निंग कम्स एवरी वन ऑफ यू मस्ट गिव चैरिटी फॉर एवरी लिम्ब ऑफ देयर बॉडी। जब भी सुबह का वक्त हो तो तुम्हारे हर जो आज़ा है उसको सदका करना चाहिए। सेइंग सुभान अल्लाह इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity। ये बड़े पावरफुल अज़कार हैं, याद रखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको हमारे माशरे में ज़ाहिर है चौथा कलमा भी कहते हैं। बहरहाल तो ये एक हदीस में भी आता है कि ये जो अज़कार है ना, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके दौर में मोमिन की खुराक होगी, जब फेमिन का दौर होगा तो ये मोमिन की खुराक है। ये अल्लाह के नबी ने कहा ये सारे अल्फाज चैरिटी हैं। कमांडिंग पीपल टू डू गुड इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड फॉरबिडिंग इवल इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। टू प्रे 2 units एट द टाइम ऑफ दुआ सफिसेस ऑल ऑफ दिस चैरिटी। अल्लाह के नबी ने कहा जो भी 2 रकत चाश की नमाज पढ़ लेता वो इन सारी चैरिटीज को ओवरकम कर लेते, यानी उसकी वो उस दिन की चैरिटी हो जाती है। ये जितनी भी चैरिटीज अल्लाह के नबी ने बताई, तो ये है चाश की नमाज का जो रिवॉर्ड। चाश की नमाज जो है वो सूरज जब राइज हो जाता है तो उससे लेकर ज़ोहर की नमाज से थोड़ा सा पहले तक, आप कह लें आजकल 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11 सवा 11 तक गालिबन, या इससे थोड़ा सा पहले। आपने देखा होगा तबलीगी जमात ले जाती तो वो ये आदत डालती। अबाबील की नमाज भी आपने सुना होगा, चाश की नमाज, दोहा की नमाज, ये सारी। हम बात कर रहे थे लेसन्स की, तो लेसन ये चंद आयात से ये निकला कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आनी है, कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती। तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को जिंदा रखती है, होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हेल्दी रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये कि आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम है, इस दुनिया में जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो कहीं आप लोगों को इस गम में ना डाल दें कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्पररी। असल में आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। और पता नहीं अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है। देखें, इन्ना आतोइना कल कौसर, जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश थे और सहाबा ने खुशी की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे अल कौसर देना और उससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है, और मुकाम महमूद आपकी सोच है वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिन के लिए देयर इज़ ऑलवेज होप। अगर ज़िंदगी में कोई कमी रह जाती है, कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल जाता है, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث